हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एंटोमोलॉजी का सेकेंड यूनिट का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ एन इंसेक्ट, यानी कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, फर्दर लेक्चर्स में और टॉपिक्स आएंगे। अभी इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली इंसेक्ट के बॉडी वॉल या इंसेक्ट के इंटेग्यूमेंट्स को समझेंगे और उसके फंक्शंस को समझेंगे। तो जब हमने पढ़ा था कि क्यों इंसेक्ट्स हमारे अर्थ में इतने डोमिनेंटली प्रेजेंट है, तो उसका वन ऑफ द मेजर रीजन हमने ये देखा था क्योंकि इंसेक्ट की बॉडी एक हार्ड इंटेग्यूमेंट से कवर्ड होती है, जो कि उसको बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है ना, उसको हेल्प करता है वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए। तो इस लेक्चर में हम उसी पर्टिकुलर इंटेग्यूमेंट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंसेक्ट का इंटेग्यूमेंट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, इंटेग्यूमेंट या फिर बॉडी वॉल सेम चीज होती है। Integument is the outer protective covering of an insect body. It forms the exoskeleton, provides shape and support, and act as a barrier against water loss and external injury. तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसलिए हम डेफिनेशन यहीं पे याद कर लेते हैं। कुछ कीवर्ड्स हैं कि इंटेग्यूमेंट क्या है। सबसे पहले तो सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है इंसेक्ट की बॉडी की। एक्सोस्केलेटन फॉर्म करता है। एक्सोस्केलेटन मतलब आउटर स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करता है। क्योंकि ये इतना हार्ड रिजिड कवरिंग है तो ऑब्वियसली शेप प्रोवाइड करने का काम इसी का है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम इसी का है। एट द सेम टाइम वाटर लॉस बॉडी में प्रिवेंट करने का काम भी इसी का है और बॉडी को एक्सटर्नल इंजुरी से भी बचाता है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन, प्रोवाइड्स शेप, प्रोवाइड्स सपोर्ट, एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट वाटर लॉस एंड प्रिवेंट्स एक्सटर्नल इंजुरी। ये डेफिनेशन याद रखनी है हमें, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पूरा का पूरा जो इंसेक्ट का इंटेग्यूमेंट है या बॉडी वॉल है, ये एक्चुअली 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। द आउटर मोस्ट लेयर इज योर क्यूटिकुलर लेयर, उसके नीचे आता है एपिडर्मल लेयर और उसके नीचे आता है बेसमेंट लेयर। तो एक ओवरव्यू अगर मैं दूं तो देखो, जो हमारा क्यूटिकुलर लेयर है वो भी एक डेड लेयर है। ठीक है, यही मोल्टिंग के प्रोसेस में एक्चुअली में यही लेयर क्या होती है, शेड होती है, ये भी डेड है। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो भी डीजनरेटेड एपिडर्मल सेल से ही बनता है, यानी जब एपिडर्मिस के सेल खराब हो जाते हैं तो वो एक लेयर बना लेते हैं, उसी को बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जो एपिडर्मल लेयर है हमारी, वही मेजर फंक्शन जितनी भी मोल्टिंग के लिए जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो परफॉर्म करने का काम यही करती है, क्योंकि एकमात्र लिविंग लेयर पूरे इंटेग्यूमेंट में केवल एपिडर्मिस है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग किससे, क्यूटिकल से। ऑल्सो ये एक पर्टिकुलर डायग्राम है, हमको एक ना एक डायग्राम की प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी है। एग्जाम में पूछे ना पूछे डायग्राम ड्रॉ करना ही है हमें। तो ये एक इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमको देखने को मिल रहा है ये आपका क्यूटिकुलर लेयर है, ये पतली से लेयर एपिक्यूटिकल है। ये क्यूटिकल के पार्ट्स हैं, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। उसके नीचे एपिडर्मिस, नीचे उसके बेसमेंट लेयर होती है, ये एपिडर्मल सेल्स की मॉडिफिकेशंस है। ऐसा एक डायग्राम हमें प्रिपेयर्ड रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे द क्यूटिकल को। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है बॉडी की और ये पूरी की पूरी बॉडी को कवर करती है, इंक्लूडिंग जो एक्टोडर्मल इन्वेजिनेशंस है। एक्टोडर्मल इन्वेजिनेशंस क्या होती है, देखो एक्टोडर्मल होने का मतलब है इनका ओरिजिन एक्टोडर्मल है, यानी कि जब एम्ब्रियो बनता है ना, उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम एक्टोडर्म कहते हैं और उससे ओरिजिनेट होने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्टोडर्मल ओरिजिन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्वेजिनेशंस का मतलब होता है अंदर की तरफ फोल्डिंग्स। तो जो इंसेक्ट की बॉडी में फोरगट, हाइंडगट, ट्रैकिया वाला जो रीजन है, अगर आपको याद होगा हमने थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकियास को पढ़ा था कि स्पाइरेकल्स के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो अंदर के भी कुछ पार्ट्स हैं ना, फोरगट, हाइंडगट और ट्रैकिया के, जिनको हम एक्टोडर्मल इन्वेजिनेशंस बोलेंगे, क्यूटिकल उन पोर्शंस को भी कवर किए हुए हैं। ठीक है, क्यूटिकल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज इट इज अ नॉन सेल्यूलर नॉन लिविंग लेयर। ठीक है, जो कि एपिडर्मिस ही सिक्रीट करती है और एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, जैसे काइटिन्स और प्रोटीन, जिनसे मिलके क्यूटिकल बनता है। तो पूरा का पूरा क्यूटिकल 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे ऊपर वाली थिन सी लेयर होती है एपिक्यूटिकल की, जो कि काइटिनस नहीं होती, इसमें काइटिन कॉम्प्लेक्स नहीं प्रेजेंट, और प्रोक्यूटिकल जिसमें काइटिन प्रोटीन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक बेसिक डायग्राम है जिसके थ्रू समझ में आ रहा है, ये जो सबसे पतली सी लेयर हमको ऊपर में देखने को मिल रही है, दैट इज एक्चुअली योर एपिक्यूटिकल, और उसके नीचे इतनी मच कंपैरेटिवली मच थिकर लेयर है प्रोक्यूटिकल की। ठीक है, कुछ पोर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं और सबसे नीचे में एपिडर्मल लेयर है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं
एपिक्यूटिकल को। देखो, एपिक्यूटिकल एक इंसेक्ट के इंटायर बॉडी सरफेस को कवर करता है एक्सेप्ट फॉर जो कीमो रिसेप्टिव सेंसरी एरियाज होते हैं वहां पे। मतलब एक्चुअली में ये तो सेंसरी ऑर्गन्स हो गए ना, जैसे आपका एंटेना हो गया, आईज हो गई, तो ऐसे एरियाज को अगर कोई डेड लेयर कवर कर देगी तो वो उसके फंक्शन से क्या करेगा, इश्यूज क्रिएट करेगा, इंटरप्शंस क्रिएट करेगा। तो उन रीजन्स को बस छोड़ के इसके अलावा पूरा का पूरा इंटायर एक्सटर्नल सरफेस इंसेक्ट का एपिक्यूटिकल से कवर्ड होता है। एक्चुअली में जो एपिक्यूटिकल है वो 4 लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इतनी पतली लेयर भी फर्दर 4 लेयर्स में डिवाइडेड है। आउटर मोस्ट सीमेंट लेयर, वैक्स लेयर, पॉलीफेनॉल लेयर एंड क्यूटिकुलिन लेयर, ठीक है। तो जो सीमेंट लेयर है एक्चुअली ये इंसेक्ट की बॉडी को एब्रेशन या फिर एक्सटर्नल इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सीमेंट वर्ड से ही समझ में आ रहा है ना, एकदम मजबूती प्रोवाइड करता है बॉडी को। और जो वैक्स लेयर है, देखो वैक्स कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक होने का मतलब है कि वाटर को रिपेल करता है, तो इसके थ्रू इंसेक्ट की बॉडी से पानी आराम से पास होके वेस्ट नहीं होता, इसीलिए ये इंसेक्ट की बॉडी से वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। और यही सबसे स्टिफ और सबसे इनएक्सटेंसिबल लेयर है जिसकी वजह से इंसेक्ट की बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती और उसको अपना एक्सोस्केलेटन शेड करना ही पड़ता है। तो एपिक्यूटिकुलर लेयर 4 लेयर्स में डिवाइडेड है, सीमेंट लेयर, वैक्स लेयर, पॉलीफिनॉल लेयर एंड क्यूटिकुलिन लेयर। और ये मेजर फंक्शन इसका ये है कि बॉडी से वाटर लॉस प्रिवेंट करता है और बॉडी को एक्सटर्नल इंजुरीज से प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद एक कंपैरेटिवली मच थिकर पोर्शन ऑफ क्यूटिकल इज योर प्रोक्यूटिकल, ठीक है, जो कि अगेन डिवाइडेड होता है एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल में। तो एक्चुअली में होता क्या है, ये जो डिवीजन है, ये जो डिस्टिंग्विशन जो हमने डिस्टिंग्विशन की है बिटवीन आउटर एक्सोक्यूटिकल एंड इनर एंडोक्यूटिकल, ये एक्चुअली में है बेस्ड ऑन टैनिंग प्रोसेस। ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है। एक्चुअली में प्रोटीन्स जो होती हैं बॉडी में, इंसेक्ट की बॉडी में या हमारी बॉडी में भी, उसमें एक प्रोसेस होता है जिसे हम टैनिंग कहते हैं या स्क्लेरोटाइजेशन कहते हैं, जिसमें वो प्रोटीन्स जो है वो क्यूनॉन्स के साथ क्रॉस लिंकेजेस फॉर्म करती हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोसेस, लेकिन होता क्या है इस टैनिंग प्रोसेस से कि वो पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो ज्यादा हार्ड और ज्यादा डार्क कलर्ड हो जाता है। तो वही प्रोसेस इसकी बॉडी में होता है। जो आउटर एक्सोक्यूटिकल है वहां पे काइटिन प्रेजेंट है, काइटिन के साथ साथ एक टैंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है स्क्लेरोटिन, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, रिजिड होता है। लेकिन जो इनर एंडोक्यूटिकल है उसमें टैंड प्रोटीन की जगह एक अनटैंड प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। इसने क्यूनॉन्स के साथ लिंकेज नहीं बनाई है, इसलिए ये सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल है। तो अगर हम देखें तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, हम ऊपर से लेकर नीचे जब आते जा रहे हैं, यानी कि एपिक्यूटिकल, फिर उसके बाद एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, तो धीरे धीरे क्या होते जा रही है, स्ट्रक्चर सॉफ्ट होती जा रही है। सबसे पहले एपिक्यूटिकल तो मोस्ट रिजिड लेयर है, इसके बाद एक्सोक्यूटिकल आ रहा है। एक्सोक्यूटिकल में भी काफी रिजिडिटी है क्योंकि टैंड प्रोटीन्स काफी जगह पे प्रेजेंट है। लेकिन जब हम एंडोक्यूटिकल तक आ गए तो वो एक सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल लेयर हो गई, और उसके बाद उसके नीचे तो एपिडर्मिस होती है जो कि लिविंग लेयर है, तो ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो जो क्यूटिकल के अंदर हमने जो टर्म्स पढ़ रहे हैं ना कि क्यूटिकल काइटिन और प्रोटीन से मिलकर बना है, तो काइटिन एक्चुअली में होता क्या है, ये एक नाइट्रोजनस पॉलीसैकेराइड है जो कि वाटर, अल्कोहल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, डाइल्यूटेड एसिड, इन सभी चीजों में इनसॉल्युबल है। तो ये एक्चुअली में एक मेजर प्रोटेक्टिव लेयर को फॉर्म करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, 2 ही टाइप के प्रोटीन है एक्चुअली में। एक आपका आर्थ्रोपोडीन जो टैन होकर स्क्लेरोटिन बना लेता है। जब तक आर्थ्रोपोडीन एंडोक्यूटिकल में प्रेजेंट है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा। जब ये टैन हो जाता है तो स्क्लेरोटिन बन जाता है और क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके अलावा एक और प्रोटीन होती है रेजिलिन, जो कि प्रेजेंट होती है जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं ना वहां पे। तो रेजिलिन का एक्चुअली में काम क्या है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। तो जो रीजन्स को मूव करने की जरूरत है, जैसे कि माउथ पार्ट्स हो गए, विंग्स वाले पोर्शन हो गए, वहां पे ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक बार ही हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। क्यूटिकल में सबसे पहले हमने देखा एपिक्यूटिकल, जिसका मेजर जो कि क्या है, 4 लेयर से मिलकर बनी हुई है, जिसमें सीमेंट लेयर आ जाती है, वैक्स लेयर आ जाती है, पॉलीफेनोलिक लेयर आ जाती है, क्यूटिकुलिन लेयर आ जाती है। तो जो सीमेंट लेयर है वो मजबूती प्रोवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल इंजुरी से प्रोटेक्ट कर रहा है। वैक्स लेयर वाटर लॉस नहीं होने दे रही। इसके बाद प्रोक्यूटिकल अगेन डिवाइडेड होता है एक टैंड पोर्शन और एक अनटैंड पोर्शन में, जिसमें टैनिंग हो चुकी है वो कैसा है, ज्यादा रिजिड है, जो हमारा एक्सोक्यूटिकल वाला पोर्शन है। और जो एंडोक्यूटिकल है वो सॉफ्ट है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा
क्यूटिकल में कुछ प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। प्रोसेसेस का मतलब अभी ये प्रक्रिया वाला प्रोसेस नहीं है, प्रोसेसेस का मतलब है एपेंडेजेस इसके केस में। तो कुछ बाहर की तरफ निकलते हुए एपेंडेजेस हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर इमेज में ये पेरिपेटस का इमेज है, इसके अंदर हमको देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे ये जो डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिल रहे हैं, ये ऐसे कुछ बेसिक एक्सटर्नल एपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कि कहीं कहीं पे मूव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, कहीं कहीं पे सेंसरी ऑर्गन्स की तरह एक्ट करते हैं। और कुछ इंटरनल प्रोसेसेस भी होते हैं जो कि बॉडी वॉल को इन्वेड करके अंदर की तरफ होते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है। तो ये एक्चुअली अंदर की तरफ जब मुड़ते हैं तो ये एक मस्कुलर अटैचमेंट के लिए एरिया प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम एपोडेमीज कहते हैं, टर्म याद रखना, ठीक है। एपोडेमीज क्या है, ये जो इंटरनल इन्वेजिनेशन से बनती है बॉडी वॉल की, उन्हें हम एपोडेमीज कहते हैं। तो जब हम इतने सारी चीजें डिस्कस कर ली तो हमको फंक्शंस ऑफ क्यूटिकल तो समझ में आ ही गया, ठीक है। सबसे पहले तो जो एपिक्यूटिकल है शेप प्रोवाइड करेगा, सबसे रिजिड है ना, वाटर लॉस प्रिवेंट करेगा, एक्सटर्नल इंजुरी से बचाएगा, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद जो हमने देखा एक्सोक्यूटिकल, वो भी रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, वाइल जो एंडोक्यूटिकल है उसमें अनटैंड प्रोटीन आर्थ्रोपोडीन प्रेजेंट है, इसीलिए वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके बाद हमने प्रोसेसेस में देखा कि एपोडेमीज फॉर्म हो रहा है, यानी कि इंटरनल इन्वेजिनेशन फॉर्म हो रही है, तो वो अंदर की तरफ ऑर्गन्स भी फॉर्म करता है, मस्कुलर अटैचमेंट के लिए एरिया प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे वेरियस क्या है क्यूटिकल के फंक्शंस हो गए। तो ये हो गई सबसे हमारी आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, जिसको इंसेक्ट शेड करता है ड्यूरिंग मोल्टिंग, लेकिन ये तो डेड लेयर है ना। ये एक्चुअली सिक्रीट होती है एपिडर्मिस के थ्रू, ठीक है। तो सबसे लिविंग लेयर तो पूरे के पूरे इंसेक्ट एंड टेग्यूमेंट में एपिडर्मिस ही है, जो कि एक सिंगल लेयर एपिथेलियम है कॉलुमिनार सेल्स की, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अब एपिडर्मिस की ही ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा मोल्डिंग का प्रोसेस उसको खुद ही कैरी आउट करना है, ओल्ड एक्सोस्केलेटन को उसको डाइजेस्ट करना है, शेड करना है, न्यू एक्सोस्केलेटन डेवलप करना है। तो ये पूरे प्रोसेस की जिम्मेदारी एक्चुअली हमारे एपिडर्मिस की ही है। इसीलिए जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो कुछ वेज में अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि वो ये वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर सकें, जिसमें से 3 जो सबसे मेजर मॉडिफिकेशंस है वो मैंने मेंशन की है। सबसे पहला आ जाता है ग्लैंड्युलर या फिर डर्मल सेल्स, ठीक है। देखो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स, वो क्या काम करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के काम आता है। वैसे ही इसके केस में एपिडर्मिस के सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं इनटू ग्लैंड्युलर सेल्स, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा, जो कि ओल्ड एक्सोस्केलेटन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। इसी के ऑपोजिट में प्रेजेंट होते हैं इनोसाइट्स, जो कि नया एक्सोक्यूटिकल बनाने के लिए, नया क्यूटिकल बनाने के लिए ओवरऑल लाइपोप्रोटीन सिक्रीट करती है, ठीक है। तो ग्लैंड्युलर सेल और इनोसाइट सेल्स क्या है, ऑपोजिट में है। ग्लैंड्युलर सेल ओल्ड एक्सोस्केलेटन को डाइजेस्ट कर रहा है, इनोसाइट्स जो है वो नया क्यूटिकल बना रहे हैं बाय सिक्रीटिंग लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। इसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन होती है एपिडर्मल सेल्स की, दैट इज ट्राइकोजन एंड टॉर्मोजन सेल्स। तो ट्राइकोजन जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ट्राइका वर्ड का मतलब ही होता है हेयर, ठीक है। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो इंसेक्ट की बॉडी में फॉर्म होती है, ये एक्चुअली यही सिक्रीट करता है, यही बनाता है। और जो टॉर्मोजन सेल्स है वो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए बेस या फिर सॉकेट बनाते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। जो ट्राइकोजन के सेल्स हैं वो जितनी भी इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर या ब्रिसल्स या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो बनाते हैं, और उनके लिए एक बेस फॉर्म करने का काम या एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने का काम टॉर्मोजन सेल्स करते हैं। तो ये एपिडर्मिस की क्या है, मॉडिफिकेशंस है, एपिडर्मल सेल्स की मॉडिफिकेशंस है, जो कि उसके फंक्शंस भी हो गए, ठीक है। तो ग्लैंड्युलर सेल्स डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा, इनोसाइट्स जो है वो क्या सिक्रीट करेगा, लाइपोप्रोटीन सिक्रीट करेगा ताकि नया क्यूटिकल बन सके, और ट्राइकोजन एंड टॉर्मोजन सेल्स क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेसेस हैं जैसे कि स्पाइंस हो गए, ब्रिसल्स हो गए, इनको फॉर्म करती है, और टॉर्मोजन सेल्स उसके लिए बेस बनाती है। अब बात करते हैं, तो फंक्शंस तो हमको समझ में आ ही गए, क्यूटिकल सिक्रीट करता है, मोल्टिंग फ्लूइड बनाता है, मतलब जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो मोल्टिंग फ्लूइड के अंदर ही होते हैं, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स को अब्सॉर्ब करने का काम भी यही करता है, जिसको वो वापस यूज करके नया क्यूटिकल फॉर्म करेगा। और एपिडर्मिस बहुत सारे एपिडर्मल ग्लैंड्स भी बनाता है, जैसे इंसेक्ट की बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड, किसी किसी इंसेक्ट में पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ये सब एपिडर्मिस ही फॉर्म करता है।
अब जब एपिडर्मिस के सेल्स एक्चुअली में डीजेनरेट होने लगते हैं, कुछ सेल्स डेड हो जाती हैं, तो वो एक लेयर बना देती है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि एक कंटिन्यूएशन फॉर्म करती है विद दी मसल्स, इनसाइड के मसल्स। तो ये लेयर बस वही है, डीजेनरेटेड एपिडर्मल सेल्स की लेयर है, जो कि नॉन लिविंग एंड एमॉर्फिस है। ठीक है, तो आई होप तीनों लेयर्स अच्छे से हमारे क्लियर हो गए। क्यूटिकल एक बार रिकॉल करें अगर हम, तो हमने क्यूटिकल के अंदर देखा कि क्यूटिकल दो पार्ट में मेजरली डिवाइडेड है। क्या क्या है? एक हमारा एक्सोक्यूटिकल है और एक हमारा एपिक्यूटिकल है और एक हमारा प्रोक्यूटिकल है। एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल क्यों डिवाइडेड है, क्यों अलग अलग है? क्योंकि एपिक्यूटिकल में कोई काइटिन नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, केवल प्रोटीन से बना है। उसका मेजर काम ये, वो 4 लेयर्स में डिवाइडेड है जिसमें सीमेंट लेयर, वैक्स लेयर वगैरह आ जाती है, तो इसका मेजर काम है बॉडी को एक्सटर्नल इंजुरी से बचाएगा एंड एट द सेम टाइम वाटर लॉस प्रिवेंट करेगा। प्रोक्यूटिकल भी दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, एक टैंड पोर्शन जो कि रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोक्यूटिकल, और एक अनटैंड पोर्शन जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, दैट इज नोन एज एंडोक्यूटिकल। क्यूटिकल के बाद ये क्यूटिकुलर लेयर हो गई, इसके बाद आता है एपिडर्मल लेयर, जो कि मेनली क्या करता है, बहुत सारे फंक्शंस करता है वो, उसके बहुत सारे मॉडिफिकेशंस है। फॉर एग्जांपल ग्लैंडुलर सेल्स जो कि ओल्ड एक्सोस्केलेटन को डाइजेस्ट करेंगे, इनोसाइट्स जो कि न्यू एक्सोस्केलेटन को फॉर्म करने के लिए लाइपोप्रोटीन सिक्रीट करेगा, ट्राइकोजन सेल्स जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर या ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, एंड टॉर्मोजन सेल्स जो कि उस पर्टिकुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर या ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर के लिए बेस फॉर्म करेगा। इसके बाद आती है, इसी के सेल्स जब डीजनरेट हो जाते हैं तो वो एक लेयर बना लेते हैं विच फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस शीट बीनीथ द एपिडर्मिस, जहां पे मसल्स की अटैचमेंट होती है, दैट इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इंटेग्यूमेंट का डेफिनेशन एंड एट द सेम टाइम हर एक पर्टिकुलर, ये जो तीनों हमने पार्ट्स पढ़े एक हमारे पूरे इंटेग्यूमेंट के, इनके फंक्शंस हमें याद रखने हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। ऑल्सो ये स्लाइड्स और इसके हैंड रिटन नोट्स बहुत जल्दी टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होंगे। आई एम वर्किंग ऑन दैट, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।